आप कुलदीप जी को कहो ओडी से नीचे उतर के साइकिल पे स्कूटर पे चल के दिखाएं, तीसरे दिन में कमर का इलाज करवाना पड़ेगा। बीच में जो सफेद कुर्ते वाले खा जाते हैं, भाई साहब का नाम नहीं ले रहा मैं, कुर्ते वाले पैसे खा जाते हैं, सफेद कुर्ते पे आरोप लगा दिया, सफेद कुर्ते वाले खा जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कांग्रेसी पैसा खाती, कमीशन खाती है, इनका सीधा सीधा आरोप है। जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप कहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आदमपुर के ऊपर है। बताओ, जिनका इशारा आप भी समझ गए किधर कह रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जमीन घोटाला किसने किया था? भ्रष्टाचार के बदले घोटाला जमीन का। बहुवे बिश्नोई अपने दम पे, अपने परिवार के दम पे, दादा के नाम पर, पिताजी के नाम पर जीतेगा या पार्टी के नाम पर जीतेगा? सीधा सीधा सवाल। सबका आशीर्वाद भैया बिश्नोई पे है। ये नहीं बताया कि भाई, आपने ये नहीं बताया पिताजी के नाम पे, दादा के नाम पे या उनके काम पे जीतेंगे या पार्टी के नाम पे जीतेंगे? सीधा सीधा बताओ ना। 3 दिन पहले कहाँ थे ये बोर्ड? 3 दिन पहले लगा बोर्ड, फिर उतर गया। बोर्ड उतर गया 3 दिन में। आजकल कपड़े बदल लेते हैं, रोज नहा के बदलते हैं नेताजी, बिना नहाए बदल लेते हैं। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आदमपुर की अनाज मंडी में हूं और माहौल बहुत गर्म हो चुका है। कांग्रेस ने भी टिकट डिक्लेयर कर दी, जयप्रकाश हम पहले ही कह रहे थे। और इस वक्त मेरे साथ 2 अलग अलग पार्टीज के नेता हैं। भूपेंद्र कासनिया कांग्रेस के नेता हैं और आजकल इनकी ड्यूटी तोड़ फोड़ पे लगा रखी है। तो जो कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, ध्यान से रहे। आम आदमी पार्टी में उन्होंने डेंट डाल दिया और अब हो सकता है कि ये इत्तेफाक से इसी काम में लगे हुए हैं कि कुलदीप बिश्नोई के खेमे में डेंट कैसे डाला जाए। और प्रमोद बिश्नोई भी यहाँ पर हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, नेता हैं। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि बच्चे को टिकट दे दी, कोई आने जाने नहीं है, बहुए में कोई दम नहीं रखा। ऐसा है सर जी, लोकसभा वाला चुनाव मोदी लहर था। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने अभी मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के ऊपर बोले हुए शब्दों के लिए माफी मांगी है। ये एक बड़ी घटना है आज। तो जयप्रकाश जी तो कल भी कह रहे थे सर, कहते थूक के चाट लेते हैं नेताजी। ऐसा है जी, राजनीति में सब कुछ चलता है। आज एक मिनट, थूक के चाटना चलता है, ये बात नहीं, ये थूक के चाटने वाली बात नहीं है। ठीक है, विपक्ष के अंदर नेता होते हैं, जैसे अब हुड्डा साहब है, तो हुड्डा साहब के ऊपर भी आपस में कोई कटाक्ष तो करता ही होगा, कोई तो करता ही है बीजेपी का नेता। कल को अगर वो कांग्रेस में चले जाएं या हुड्डा साहब बीजेपी में आ जाएं, तो क्या फिर आपस में थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक असर तो रहेगा कि आपने मेरे जी कहते हैं जी मेरे पे कोई लांछन नहीं लगा सकता। कितने लांछन चाहिए? आदमपुर में सैकड़ों लांछन लगे पड़े हैं। बताओ जी, ये कह रहे हैं आदमपुर में सैकड़ों लांछन है जेपी में। आदमपुर के अंदर लांछनों से भरपूर योगदान जो है वो कुलदीप जी के ऊपर हैं। उन्होंने कभी यहाँ से सांसद बने, ग्रांट लैब्स विधायक बने, विधानसभा में नहीं गए, विधानसभा जीतने के बाद कभी धन्यवादी दौरा नहीं किया। आदमपुर की जनता, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको यहाँ से टुंटी का पानी पिला के दिखा दूँ, आप पी के दिखाना है और कुलदीप जी को पिला के दिखा देना। आप कुलदीप जी को कहो ओडी से नीचे उतर के साइकिल पे स्कूटर पे चल के दिखाएं, उनकी कमर कितने दिन में जवाब देती है। तीसरे दिन में कमर का इलाज करवाना पड़ेगा। किस चीज़ की बताओ जी? बिश्नोई जी कहते हैं कि ओडी से बाहर नहीं निकलते। ये ऐसे है जी, अगर ये कुछ बातें ये नाम बोलें तो इनकी भी कौन सुनेगा? आप सुनोगे? अगर मेरे भाई साहब ये बात नहीं बोलेंगे तो आप थोड़ी सुनेंगे। आदमपुर के अंदर विकास हो रहा है, सड़कों की मरम्मत का कार्य चल पड़ा है, जो सीवर की व्यवस्था है, ये बड़े बड़े पाइप डल रहे हैं, वाटर वर्क्स तक 2 किलोमीटर से 1 मिनट। हालत मैंने देखे हैं, बड़े खराब है। हालत खराब नहीं है साहब, और क्या है? इधर से लगे हुए हैं तो सड़क तो फूटेगी। पानी 1 मिनट, कैसे कब फूटेगी? 1 मिनट, पानी की लाइन सीवर की लाइन हम डालेंगे सड़क के ऊपर तो सड़क टूटेगी। पानी की लाइन का सोनाली फोगाट ने घोषणा करी थी भी ये मंजूर हो गया। सोनाली से पहले कुलदीप बिश्नोई जी का कोई योगदान नहीं था। उसका फित्ता काटने आए, जेसीबी चला गए, नारियल फोड़ गए, उसके बाद सब ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हुए, तुरंत टिकट ले। सोनाली जी भी आई थी, वो क्रांति चौक से एक छोटी लाइन थी, क्रांति चौक से छोटी लाइन थी, उस पे कुलदीप बिश्नोई जी ने श्रेय लेने के लिए वहाँ फित्ता काट के नारियल फोड़ गए। भाजपा जो ये कहती है हम भेदभाव नहीं करते, उन्होंने कुलदीप जी के इस हल्के के साथ भेदभाव कराया और वो काम बंद करवा दिया। किसानों के लिए ये कोई टेंशन नहीं है, अब जो है काम अच्छी तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आदमपुर की जनता है, कुलदीप बिश्नोई है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे ही भव्य जी बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतेंगे। बात रही दूसरी विकास की, तो विकास की तो गंगा बहा देंगे। अभी 2 साल ही किसान की बताओ सर, किसान कितने के राजी हैं? किसान जो हैं बीजेपी से कितने के राजी हैं? किसान सब खुश है, क्या कमी है किसानों के? बोलो बताओ जी। ऐसा है, भाई साहब ने, इनके साथियों ने ये कहा कि वो किसान नहीं, वो महत्वाकांक्षी लोग बैठे हैं। क्यों जी? किसान है कि महत्वाकांक्षी हैं? ये जो
राजनीति चमकाना चाहते हैं ना किसान नेता के रूप में, उनके बारे में कहा था। किसानों को हमने नहीं कहा था ये शब्द अपने आप थोड़े से घुमा के वापस लो, पानी पी लो, ऊपर से वो शब्द नीचे चले जाएं। आप घुमाने की कोशिश मत करो शब्दों को। जब कुलदीप जी जाके आए जब तो वो किसान है, जब उनको कहते हैं मैं 3 दिन के अंदर मुआवजा दिला देता हूँ। अब वो बीजेपी में एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की आपको भी पता है बीजेपी में कोई चाहे लो आप, कार्यकर्ता की बीजेपी में कोई नहीं सुनाई देता, कोई नहीं सुनता। 2020 के मुआवजे के लिए बैठे हैं, आज 2022-23 आने वाला है जी। 2021 का भी मुआवजा APR बन चुकी है, 20 की उसका कुलदीप जी मुआवजा नहीं दिला पाए, 21 की APR नहीं बनी, 22 में अब जो फसलों में कहीं पानी के जमाव से नुकसान है, कहीं और कोई सूखे से नुकसान है, उसकी गिरदावरी तक नहीं कराए गए। उपचुनाव में आप स्पेशल एक स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने हरियाणा सरकार के अंदर जिस भी एरिया में पानी भरा है या फसल का नुकसान हुआ है उनकी स्पेशल गिरदावरी उनके ऑर्डर तभी दे दिए थे जब बारिश आई थी या पानी भरा था, उपचुनाव की घोषणा पानी भरा था। उपचुनाव की घोषणा से कर दिया। पहले ये आप बताओ, आप बहुत मतलब आप अपने बड़ी स्टिक से अपनी पत्रकारिता को निभा रहे हो, हमने देखा है। आप कड़वे से कड़वा नेता, किसी नेता से भी ऐसे सवाल से पीछे नहीं हटते जो नेता को अच्छा ना लगे। आपसे भी मैं ये मेरा सवाल ले लो, चाहे कुलदीप से भी ले लो और आपसे भी इस बात को ये बताओ, क्या ऐसा उपचुनाव आपने देखा है जिसमें सरकार 5 पैसे खर्चे करे बगैर उतर की सड़कों का हालात वही पड़े? अब तो कार्यकर्ता जो हैं कुलदीप जी के, उनकी तो खर्चा तो खूब करेंगे, सारे नेताओं के पास में खूब पैसा है, 1000 करोड़ की पार्टी है। सर जी कहने की बात है, सड़क का काम भी होगा, पहले सीवर व्यवस्था दुरुस्त होगी, पानी का व्यवस्था दुरुस्त होगी, लाइट बिजली की दुरुस्त होगी, उसके बाद सड़क बनेगी। ये सरकार कांग्रेस की थोड़ी है। पहले आप सड़क बनाओ, दूसरे दिन तार डालो, तीसरे दिन सीवर बनाओ, फिर सड़क तोड़ दो, ये काम नहीं होगा। आप कह रहे हो कांग्रेस में कमीशन, मतलब कांग्रेस में लाइन डलेगी, मतलब पानी की व्यवस्था, आप ये कहना चाह रहे हो कांग्रेस में कमीशन बाजी ज्यादा होती थी, आप ये कहना चाह रहे हो? राजीव गांधी ने भी कहा था ये पुरानी टाइम में कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 5 पैसा लगता है जनता के पास। बीच में जो सफेद कुर्ते वाले खा जाते हैं, भाई साहब का नाम नहीं ले रहा मैं, कुर्ते वाले पैसे खा जाते हैं, सफेद कुर्ते पे आरोप लगा दिया, सफेद कुर्ते वाले खा जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस ही पैसा खाती, कमीशन खाती है, इनका सीधा सीधा आरोप है। मैं इस पे ये बताता हूँ, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप कहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आदमपुर के ऊपर है। बताओ जिनका इशारा आप भी समझ गए किधर कह रहे हैं। नहीं देखो अच्छी बात है कि इन्होंने ये कह दिया कि इनकी दिल की भड़ास निकल गई। और ये आप समझो कि जमीन घोटाला, हिंदुस्तान के अंदर जमीन घोटाला किसने किया था? भ्रष्टाचार के बदले घोटाला जमीन का, बताओ जवाब। जमीन का अभी ताजा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जमीन घोटाला करके दिन दुगनी रात चुगनी करके पैसे दुगने करके दे दिए, उसकी एवज में हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री पद मिला था। इस चुनाव में हिसाब मांगेंगे वाड्रा वाला हिसाब, अब ताजा नहीं, इनको देना पड़ेगा। ताजा खबर है, इनके नेता सुनो, एक बड़ा तकड़ी अभी ताजा बात है, इनके नेता को अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अर्जी लगाई हुई थी, उसने फिर पासपोर्ट देने से मना कर दिया। क्यों जमा है? भ्रष्टाचार के आरोप के कारण कुलदीप के लड़के जो हमारा प्रत्याशी है, बीजेपी का प्रत्याशी है आदमपुर से, उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुलदीप के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है, सरकार पे आरोप है, कहाँ पे आरोप, किस में किताब में भ्रष्टाचार के आरोप? देखो ईडी ने छापे मारे हैं, ईडी ने पर्चा दर्ज किया। ईडी उनके पास आई नहीं ना, नोटिस आया तो उनका पासपोर्ट क्यों जमा है? पासपोर्ट का है जमा, ये बयानबाजी नहीं है, ये कहने की बात है, नहीं मनगढ़ंत बातें हैं साहब, ये मनगढ़ंत बातें हैं। कोई पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट के बारे में देखो, अभी इस पासपोर्ट के बारे में मंथली 1 महीने से 2 महीने से चौधरी कुलदीप बिश्नोई विदेश जाते हैं अपना इलाज करवाने। भव्या जी अभी विदेश पढ़ के आए हैं, क्या वो बाजरा, इतनी बड़ी झूठ, बाजरा और आपको कुलदीप कब गया विदेश बताओ? ये मनगढ़ंत बातें हैं, इन बातों पे आप जब चुनाव में नहीं आना हो, चुनाव हो जब तो वो स्वस्थ हो जाते हैं, चुनाव होते ही वो बीमार होते हैं या विदेशों में तो अब नहीं जा पाए। भाजपा सरकार ने ये प्रबंध तो कर दिया कि वो विदेश नहीं जा पाते, विदेश में नहीं गए, उनका पासपोर्ट जमा है। पासपोर्ट क्यों जमा है? वो भ्रष्टाचार के आरोप। ये कह रहे पासपोर्ट जमा है, पासपोर्ट का क्या बातें हैं साहब? इन आदमी की देखो, मेरे अजीज दोस्त की एक बात समझ आई आपको कि 2 कप चाय आई थी, इन्होंने अकेले चाय पी ली, पता तो ऐसे ही चल गया। मतलब आप ये कह रहे हो ये माल भी खाते हैं, अकेले खाते हैं? अकेले खाते हैं माल, ये आप समझ गए ना, ये अकेले माल खाते हैं। 2 कप चाय आई, 1 चाय मेरे को नहीं पिला सकते। कुलदीप बिश्नोई जो हमेशा कहते रहे, लोगों को ये कहता रहे, किसी पार्टी में जाओ मित्रों, इस भाजपा में मत जाना। आज वो गलती खुद करके और उनको एहसास हो गया, ना तो उनका पासपोर्ट रिलीज हुआ अभी तक और ना भाजपा ने कोई काम किए। बिश्नोई जी मेरे को नरमे की बोली करानी है जी, 2-4 बात पूछनी, वो जल्दी बिल्कुल पूछ लूँ, जल्दी ये बता दो
कि भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई, जी हाँ, पूरा परिवार डकम डाक हो रहा है, सबको बिल्कुल डोर हो टू रहा है। डोर होना पड़ रहा होता है, है। बिल्कुल। पसीने तो खूब आएंगे। कोई बात नहीं, पसीना बहाने से ही मेहनत करने से फल मिलता है। एक सवाल, मेहनत करने से ही फल मिलता है। एक सवाल, क्या ये भाजपा की नीतियों को मानते हैं? भाजपा की नीतियों को अगर नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? हम भारतीय जनता तो पार्टी के अंदर हैं। भाजपा ये कहती है भी परिवारवाद को हम हटाएंगे, तो दादा दादी माता पिता ताऊ काका पुरानी बातों को क्यों ले रहे हो आप? पुरानी की क्यों ले रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में सिर्फ भव्य बिश्नोई है, ना तो कुलदीप बिश्नोई को टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, ना सवाल ये बता जसवंत दो, को दी है, आखिरी ना सवाल, रेणुका को आखिरी दी है। सवाल ये बता दो, सिर्फ भव्य बिश्नोई को टिकट दी है और भव्य बिश्नोई भाजपा के उम्मीदवार हैं। भव्य बिश्नोई Only one। एक सवाल, एक मिनट, भव्य बिश्नोई अपने दम पे, अपने परिवार के दम पे, दादा के नाम पर, पिताजी के नाम पर जीतेगा या पार्टी के नाम पर जीतेगा? सीधा सीधा सवाल। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आया है। भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई पे आस जताई है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाए हुए हैं। सीधा सीधा सवाल किया था भाई, दादा के नाम पे, पिताजी के नाम पे या पार्टी के नाम पे? उसके साथ साथ काम तो बोल ही नहीं रहा, काम तो सो गया, उसके साथ काम तो सो गया सर। मेरे से जवाब आदमपुर ले रहे हो, सवाल पूछ रहे हो बता रहा हूँ आपको, मेरे से सवाल जवाब आप दे नहीं रहे सीधा सीधा। पीछे इसके मैंने पूछा, मैंने पूछा, पाइपलाइन डली हुई है। सर आपने कहा कि सीवर का काम पे हो काम रहा नहीं है, काम नहीं मंडी है। की लाइट व्यवस्था 24 घंटा हो चुकी है, समझे आप? अच्छा 24 घंटा लाइट हो चुकी है, गाँव में कहाँ 24 व्यवस्था हो रही है? अच्छा बात आई भव्य सवाल बिश्नोई तो की। सीधा सीधा था सर, बात है भव्य बिश्नोई की। पिताजी के काम पे, दादा के नाम पे या फिर बीजेपी के नाम पे? भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार जो कैंडिडेट है, इन सब के सहयोग से आदमपुर मंडी के प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक युवा से, प्रत्येक वोटर से, जलेबी की तरह घुमा रहे हो आप सवाल, वोटर से, जलेबी की तरह जवाब घुमा रहे हो। के नाम से प्रत्येक वोटर से सबका काम आशीर्वाद, इनका यही है, यही काम सबका है। आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद भव्य बिश्नोई पे है। ये नहीं बताया कि भाई, आपने ये नहीं बताया पिताजी के नाम पे, दादा के नाम पे या उनके काम पे जीतेंगे या पार्टी के नाम पे जीतेंगे? सीधा सीधा बताओ ना। सीधा सीधा बता रहे हैं, चौधरी भजनलाल, चौधरी कुलदीप बिश्नोई और हरियाणा के अंदर आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई के साथ है, वही जिता के आगे भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भव्य बिश्नोई ये को देख जिता सकते के आगे हो, भेजेगी। पीएम मोदी और सीएम खट्टर के खिलाफ दिए ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, व्हाट्सएप ज्ञान है, व्हाट्सएप ज्ञान है। अरे भाई साहब, WhatsApp में ओम क्या है प्रकाश ये? धनखड़ की मौजूदगी इनमें तो में सुबह शाम बीजेपी को पता नहीं अध्यक्ष, क्या होता रहता है। बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने मोदी साहब और खट्टर साहब, नरमे की बोली हो रही है, इनको जाना है। सुनो, मोदी साहब इन्होंने नहीं दिया। एक मिनट सुनो, अभी ताजा न्यूज ये है, नामांकन भरने के बाद कुलदीप और भव्य ने मोदी और खट्टर के ऊपर मोदी और खट्टर के ऊपर दिए बयानों पर माफी मांगी है। क्यों मांगी है? ताजा वीडियो है। ऐसा है, मोदी भारतीय जन आप ये एक बताओ, मिनट, एक मिनट, भाजपा के नाम पे भव्य को जिताने का प्रयास करोगे या कुलदीप के नाम पे? ये बताओ, मनोहर लाल खट्टर के नाम पे जिताने का प्रयास करोगे या कुलदीप के नाम पे? जिम्मेवारी मैंने बनती तो है, पूछ लिया, जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेदारी तो बढ़ती है। हमारी ना बताओ, हाँ कोशिश मत करो। इसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भव्य बिश्नोई अच्छे मार्जिन से जीत रहा है आदमपुर साहब मंडी। के नाम से जीतना चाहते कुल मिला के ये कह रहे हैं भाई, भव्य बिश्नोई कुल मिला के बात ये कह रहे हो कि भी जीतेगा, किस तरह जीतेगा? जरूर बिल्कुल जीतेगा, कोई दो राह नहीं है इसमें। जीतेगा, ये है, नहीं जीत अब पाएगा। इस तरह आदम नरमे की बोली पे जा रहा हूँ। सीवरेज आदमपुर की जनता किसको चाहती है? भव्य बिश्नोई को चाहती है। ये नरमे की बोली पे जा रहे हैं, लेकिन जो इस पे गर्मी पूरी है, सूखी होगी नरमा तो। ना ना, अभी मैं जा रहा हूँ, बोलिए नरमे की दो रहे हैं। अब वहाँ जाना, बोली भी दिखा दूंगा आपको। तो बोली फिर देख लेंगे। मोटी सी बात ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि भी जीतेगा भव्य बिश्नोई, वजह कोई भी हो। और जीतेगा, वो तो गए साथी आपके। मुद्दा क्या है जीतने का? मेरे भाई ये अभी 3 महीने पहले तक ये कहते थे, चलो इनसे पूछ लेते हैं सारों से भाई, भव्य बिश्नोई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ये सारे क्या है जीतेगा? या तो ये बीजेपी के हैं। 2500 वोट है चौधरी हरी गांव में और 3 वोट को नहीं है आम आदमी के। आम आदमी का वो टेंट पड़ गया आम आदमी के तो सामने। कुल मिला के गर्म हो गया माहौल। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट। हाँ, 3 दिन पहले कहाँ थे? 3 दिन पहले कहाँ थे? ये बोर्ड 3 दिन पहले लगा, बोर्ड फिर उतर गया। बोर्ड उतर गया। 3 दिन में आजकल कपड़े बदल लेते हैं, रोज नहा के बदलते हैं नेताजी, बिना नहाए बदल लेते हैं। जब कुलदीप जी कांग्रेस छोड़ के हजका में गए, फिर बसपा के सारे साथ बदलते हैं, मतलब ये है सारे बदलते हैं, सारे बदलते हैं।
भाजपा के बाद कांग्रेस कपड़े ऐसे बदले जाते हैं जैसे सुबह नहा के कपड़े बदले जाते हैं, नेता भी ऐसे दिन में 2 बार बदलते हैं। शेयर करें दबा के वीडियो को, आप देखते रहे एक मत पोस्ट।